नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आवेदन पत्र का फिर से वीडियो ला चुके हैं। एक वीडियो मैंने आवेदन पत्र कौन वाला बैंक से ऋण कैसे मिलता है उसके बारे में मैंने बनाया था, उसको देखे नहीं है तो देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको 5 स्टार दे रहा हूँ, इसको तो 4 स्टार दे रहा हूँ। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि वो नहीं आएगा तो ये आपके पेपर में आना ही आना है, तो दोनों को तैयार करना है। तो आइए देखते हैं क्या है पत्र 4 को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। अब इसको कैसे लिखना है उसका पूरा फॉर्मेट स्ट्रक्चर सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ, 3 पार्ट में समझाऊंगा। पहले पार्ट में हम लोग इतना लिखेंगे, यहाँ से 2 नंबर मिलता है, इतना लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में, एकदम लेफ्ट साइड, एकदम बाएं साइड लिखना है सेवा में, कामा लगाना है। फिर कामक जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके नीचे क्या लिखना है, हनुमत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बस जहां से आप हैं उस कॉलेज का नाम बिल्कुल मत डालिएगा, दूसरे कॉलेज का मत डालिएगा, और साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मत डालिएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डालिएगा। बस इतना काम करिएगा, इतना लिख देना है। इतना लिखने पे 2 नंबर मिल जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगाइए, फिर उसके जस्ट नीचे लिखिए। कुछ लोग यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं, वो सब ठीक है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर तो कटना ही है। ये होता है सही फॉर्मेट, ये सही फॉर्मेट होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे पत्र लिखना सिखा रहा हूँ, ये 100% सही फॉर्मेट है। इसको फॉलो करिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद में आपको डालना है विषय, ब्लैक पेन से विषय डालेंगे और लिखेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ऐसे आपको लिख देना है, नीले पेन से, बढ़िया ऐसे लिख देना है। फिर आप देखिए ऐसे इधर लेफ्ट साइड में फिर डालेंगे महोदय, एकदम लेफ्ट में, जहाँ सेवा में डाल लेते हैं ना, उसी के एकदम सीधे में आपको महोदय डालना है। महोदय कामा लगाना है, फिर कामा के जस्ट नीचे आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि मेरा नाम विशाल है और मैं आपके विद्यालय लिख गया है, सॉरी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। विद्यालय में कक्षा 8वीं का आज्ञाकारी और होनहार छात्र हूँ, ये आपको लिखना है। इस यहाँ लाइन अब नहीं लानी है, इसी के एकदम पूरा नीचे लिखना है। ये फॉर्मेट याद रखिए। महोदय के नीचे, महोदय पे कामा लगाए हैं ना, उसी कामा के नीचे पूरा ये सब रहेगा, एक कंटेंट पूरा ऐसे नीचे रहेगा। इधर मत भागिएगा, इधर मत जाना है, इधर नहीं जाना है। महोदय मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 2 बार आर्थिक हो गया है, तो थोड़ा चलता रहता है यार, मिसप्रिंट होता रहता है। स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। मतलब मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं, जिससे मैं अपने माता पिता और अपने स्कूल तथा देश का नाम रोशन कर सकूं। इतना लिख देना है। उसके बाद में अतः, मैंने हमेशा बताया है कि अतः जब लिखेंगे तब आपको लाइन छोड़ देना है, जिससे एग्जामिनर को क्लियर समझ में आए। एग्जामिनर छोड़िए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे ना तब भी ऐसे लिखना है, जिससे एग्जामिनर तुरंत समझ जाइए कि आपका निवेदन क्या है। जहाँ निवेदन करना है तुरंत लाइन छोड़ देना है और निवेदन अपना शुरू कर देना है। अब लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर की आर्थिक स्थिति और मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इतना आपको लिख देना है। बस ये एकदम सिंपल भाषा में, अपने भाषा में लिखा हूँ। इसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको पूरा 100% तैयार हो जाएगा। इतना लिखने के बाद में आपको एकदम लेफ्ट साइड में दिनांक डालना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में दिनांक डालना है, इधर डालना है नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, ये सब डाल देना है। तो नाम में काका गाघा डालिएगा, अपना नाम मत लिख के आइएगा बोर्ड पेपर में, काका गाघा डालिएगा। रोल नंबर में कुछ भी डाल दीजिए, 14-15 कुछ भी डालिए। पिता के नाम में भी काका गाघा कुछ भी डाल के आइएगा, ठीक है। रियल नाम नहीं लिख के आना है बस। तो इस तरह आप लिखेंगे तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स कट जाएगा। फॉर्मेट आपको यही फॉर्मेट में रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। इसी फॉर्मेट में पूरा रहेगा। देखिए कितना बढ़िया से लिखा हूँ, एक एक चीज़ समझिएगा, कितना बढ़िया से यहाँ पे लिखा गया है, समझ में आएगा। इसी पत्र को जाइए अपने स्कूल में देकर आइएगा, वो भी खुश हो जाएंगे कि वाह कितने अच्छे से यहाँ पे पत्र लिखा गया है। एक बार की घटना बता रहा हूँ। मेरा बैंक में कोई काम था, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, उनका भी काम था, सब पत्र लिख रहे थे। तो एक साथ 6-7 पत्र वहाँ पे जमा किया गया, मेरा भी उसी में था। तो उसने जो है एक पत्र कोई देखा था, वो शायद बढ़िया नहीं था, ठीक है। उसके बाद में उसने मेरा पत्र देखा इस फॉर्मेट में ना, इस फॉर्मेट देखा तो एकदम खुश हो गया, और मेरा काम सबसे पहले वहाँ हुआ था। तो इसीलिए पत्र आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मेरा शायद NPCI लिंक करवाना था, यही काम था शायद। तो वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प किया था कि मेरे पत्र की वजह से, कि मैंने जो फॉर्मेट में लिखा, अच्छे से लिखा, ढंग से लिखा, उसके वजह से वहाँ पे बैंक मैनेजर खुश हो गया और मेरा काम जल्दी कर दिया। तो ये चीज़ें आपको देखिए, ये सब शिक्षक महत्व तो है। पत्र लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम तक ये नहीं सीमित है, आपके जीवन में भी काम देगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट हमेशा जीवन में अपने याद रखिएगा, यही फॉर्मेट हमेशा चलेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।